बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मुझे उम्मीद है आप लोग बिल्कुल ठीक हो गए। आज मैं आपके लिए बहुत ज़बरदस्त सी रेसिपी लेकर आई हूँ, जिस रेसिपी का नाम है फ्रूटी पापड़ी चाट, और आपको ये बहुत अच्छी लगेगी। तो चले स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर मैंने 2 कप मैदा, आधा कप सूजी और 4 चम्मच ऑयल डाला है इसमें, और हस्बे मामूल नमक डाला है, चुटकी सोडा डाला है। ये रेसिपी आपको बहुत अच्छी लगेगी, बल्कि कमिंग रमज़ान में आपको एक नई एडिशन है आपके लिए रमज़ान में डिश की। और इसमें थोड़ा सा मैंने ज़ीरा ऐड किया है। सिंपली इस आटे को आपने गूंदना है नॉर्मल से पानी में। इस डिश का नाम है फ्रूटी पापड़ी चाट। देखिए, मैं इसको पहले इसमें मैंने ऑयल डाल के पहले इसको अच्छी तरह से मिक्स करना है आपने। ये पापड़ी के लिए मिक्सचर बना रही हूँ। असल चीज़, मेन चीज़ जो उसमें है वो पापड़ी है। तो अच्छी तरह से उसको गूंदेंगे। तो ये जितना अच्छा आप उसको गूंदेंगे उतनी ही मज़े की ये पापड़ी क्रंची बनेगी। और इस पापड़ी को आप बना के तल के रख भी सकते हैं 1-1.5 हफ्ते के लिए। अब मैंने इसमें देखें जितना भी ऑयल डाल के किया था, इसको अच्छी तरह से मिक्स कर दिया मैंने। और पानी तकरीबन 1 कप मैंने इसमें डाला है। बस समझे आप इसमें, जैसे आप पूड़ी के लिए आटा गूंदते हैं, समोसे के लिए आटा गूंदते हैं, उस तरह से इसको आटे को गूंदना है। और तकरीबन पौना कप पानी इसमें डलेगा। ये देखें, इसको अभी ये ज़रा हार्ड है। इसके बाद मैं इसको अच्छी तरह से गूंदूंगी। इसको गूंदने के बाद आप इसको आधे घंटे के लिए तेल लगा के रख दीजिए। आटा ना ज़्यादा सॉफ्ट हो ना ज़्यादा हार्ड हो। नॉर्मली हम जो समोसे के लिए, पराठे के लिए आटा गूंदते हैं, वैसे ही इसको गूंदना है। ये डिश आपको ज़रूर पसंद आएगी और इट्स वेरी इजी और क्विकली बनने वाली डिश है ये। ये देखिए, मैंने आटा गूंद लिया। अब इसके छोटे छोटे पेड़े बना लीजिए। इसको मैंने तकरीबन रखा है 40 मिनट्स के लिए, ताकि ये अच्छी तरह से इसमें पानी जज़्ब हो जाए और ये सही बिल्कुल मिक्सचर तैयार हो जाए। नॉर्मल से छोटा पेड़ा लेके इसको चपाती की तरह बेल लें, पतली सी, जैसे हम रोटी के लिए बेलते हैं। ये देखें, पतली हो चुकी है। ऑयल ऑलरेडी मैंने पहले से गरम किया हुआ था, और ऑयल को मीडियम आंच पे रखेंगे, क्योंकि अगर बहुत ज़्यादा खौलता हुआ ऑयल होगा इसमें डालेंगे तो ये अंदर से कच्ची रह जाएगी। इसको अच्छी तरह से तलें आप। इस पापड़ी को ब्राउन करना है आपने। ये देखिए, पापड़ी बिल्कुल तैयार हो चुकी है, ऑलमोस्ट खस्ता क्रंची, और दोनों तरफ से ये बिल्कुल ब्राउन हो चुकी है। जब पापड़ी बन जाए तो उसको थोड़ी देर के लिए 15 से 10 मिनट पे नॉर्मल टेम्परेचर पे रख दीजिएगा। फ़ौरन इसको मत तोड़िएगा।
ये देखिए माशाल्लाह से बहुत ज़बरदस्त किस्म की पापड़ी तैयार है। जी जनाब, तो आ जाते हैं इसके बनाने की तरफ। ये मैंने यहाँ पे कुछ फ्रूट्स रखे हुए हैं, योगर्ट रखी हुई है, इधर क्रीम है, फ्रूट कॉकटेल है मेरे पास, चाट मसाला है। सबसे पहले आप दही बॉल में डालें थोड़ा सा। इस दही में मैंने सिर्फ ज़ीरा ऐड किया हुआ है, काली मिर्च थोड़ी सी ऐड की हुई है और नमक, और इसको नॉर्मल सा फेंट लें। यहाँ पे मैं स्ट्रॉबेरी डालूँगी और एप्पल है। इस पापड़ी चाट आपको खाने में बहुत ज़बरदस्त लगेगी। ये पापड़ी थोड़ी सी ऊपर डाल दें पहले। ये देखिए बिल्कुल क्रंची पापड़ी हो चुकी है। अच्छा, यहाँ फ्रूट्स में मैंने बनाना नहीं ऐड किया क्योंकि इसमें योगर्ट भी है जो कि सही नहीं होता बनाना और योगर्ट का मिक्स। ये क्रीम है मेरे पास, थोड़ी सी इसमें क्रीम डालें। क्रीम ऑलरेडी थिक सी है और इसमें ज़रूरत नहीं कुछ मीठा वीठा ऐड करने की। इसके बाद आप थोड़ी सी दही डालें ऊपर। चाहें तो आप अपने स्टाइल से आप दही में थोड़ी सी चीनी भी ऐड कर सकते हैं, क्योंकि फ्रूट्स ऑलरेडी ही मीठा इतना ज़्यादा है कि ज़रूरत नहीं है आपको दही को मीठा करने की। ये फ्रूट कॉकटेल है जिसमें अंगूर भी है, पाइनएप्पल भी है, इसमें चेरी भी है, इसमें और पीच भी है इसमें। मुझे उम्मीद है आपको ये आज की डिश बहुत पसंद आएगी और बहुत इजी है। तो मैंने थोड़ा सा इसमें अनार भी ऐड किया है। फिर आप इसमें थोड़ी सी दोबारा से क्रीम डालिए। क्रीम डालने के बाद इसमें बाकी जो दही बची है वो सारी ऐड कर लें। दोबारा से मैंने इसमें स्ट्रॉबेरी और एप्पल ऐड किया है। बाकी जो बची हुई क्रीम है और थोड़ा सा फ्रूट है वो भी ऐड कर लें ऊपर। इसके बाद इसमें थोड़ी सी खट्टी मीठी चटनी ऐड करें। इसकी रेसिपी भी मैं अनकरीब शेयर करूंगी आपके साथ इंशाल्लाह। ऑलमोस्ट तैयार हो चुकी है आपकी फ्रूटी पापड़ी चाट। ऊपर से थोड़ा सा चाट मसाला डालिए। अगर आप चाहें तो इसमें थोड़ी सी और क्रीम भी ऐड कर सकते हैं और योगर्ट भी ऐड कर सकते हैं। मज़ेदार किस्म की फ्रूटी पापड़ी चाट तैयार है। आई होप आपको ये पसंद आएगी मेरी आज की रेसिपी। प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को और मुझे कमेंट करें कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।